नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है रौनक और आप देख रहे हैं बुमराह स्पेशल रणतंत्र। मेरे दिन की शुरुआत हुई मोदी जी का ट्वीट देखकर, जहां उन्होंने अनाउंस किया कि लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जा रहा है। यकीन मानिए, मैंने तभी सोचा था कि भारत का एक रत्न तो बुमराह भी है, उसको भी कभी ना कभी मिलना ही चाहिए। और लीजिए, शाम होने तक उन्होंने मेरी बात सही साबित कर दी। बायोपिक बनाओ, किताब लिखो, कविताएं लिखो, स्टैचू बनाओ, जो करना है करो, लेकिन बुमराह को हमेशा के लिए किसी तरह अमर कर दो भैया। जिस गेंद पर उन्होंने बेन स्टोक्स को आउट किया, उसके बाद बेन स्टोक्स का रिएक्शन इस दुनिया के सारे बल्लेबाजों का रिएक्शन था। आप कितने भी बेहतर हो, बुमराह से नहीं बच सकते। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है। 140 करोड़ लोगों की खुशी की चाबी उनके हाथ में है। फालतू में ही पूनम पांडे को मरने का नाटक करना पड़ा। अरे, सर्वाइकल कैंसर के बारे में अवेयरनेस फैलानी थी तो बुमराह भाई की टी शर्ट पर लिख देते, वो तो पूरे देश की आंखों के तारे हैं, हमें पता चल जाता कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है। ये घटिया स्टंट करने की जरूरत क्या थी पूनम? एक काम करते हैं दोस्त, शुरू से शुरू करते हैं। दिन का खेल जब शुरू हुआ तो हमारा निजी स्वार्थ यह था कि यशस्वी जायसवाल अपनी डबल सेंचुरी तक पहुंच जाए। वो इसलिए क्योंकि यशस्वी ने जब क्रिकेट खेलना शुरू किया था तब उनका टारगेट यह था कि वो मुंबई की रणजी टीम के लिए क्रिकेट खेलें। जो भी क्रिकेट को यह समझता है उसको पता है कि मुंबई की टीम से रणजी खेलना बहुत मुश्किल है। उस वक्त पर यशस्वी जायसवाल एक टीनेजर ही रहे होंगे, लेकिन उस उम्र में अपने ऊपर इस किस्म का भरोसा होना और इतने पक्के इरादे ने लोगों को भरोसा दिला दिया था कि यह लड़का लंबी रेस का घोड़ा होगा। यशस्वी ने अपनी हॉर्स पावर दिखाते हुए हम सबका दिल खुश कर दिया और अपनी डबल सेंचुरी लगा दी। लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि यशस्वी के अलावा और कोई भी भारतीय बल्लेबाज इस फ्लैट पिच पर चल नहीं पाया। यशस्वी के 209 के बाद टीम के हाईएस्ट स्कोरर थे शुभमन गिल, जिन्होंने 34 रन बनाए। इतना डिफरेंस तो बस मैंने बीजेपी और कांग्रेस की लोकसभा सीट में देखा है। वाह मोदी जी वाह। यशस्वी ने अपना दोहरा शतक भले ही लगा लिया हो, लेकिन टीम इंडिया 400 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई और 396 पर ऑल आउट हो गई। इसके जवाब में लंच तक इंग्लैंड की टीम 32 रन बना चुकी थी बगैर कोई विकेट खोए। लंच के बाद भी इंग्लैंड वालों का बेसबॉल जारी रहा और बड़े आराम से हाफ सेंचुरी वाली पार्टनरशिप कब हो गई पता ही नहीं लगा। हमें लगा अब तो पूनम पांडे का भी कमबैक हो गया है, हमारा कब करवाओगे प्रभु? तभी हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? उन्होंने कहा कि कानपुर की पूनम पांडे जैसा कमबैक बस कानपुर के कुलदीप यादव ही करा सकते हैं, और इस तरह यादव जी के लड़के ने इंग्लैंड की ओपनिंग पार्टनरशिप तोड़ी। जैक क्रॉली को छोड़कर बाकी कोई भी इंग्लैंड का बल्लेबाज बड़ा स्कोर नहीं बना पा रहा था। हमें लगा कहीं क्रॉली इंग्लैंड की यशस्वी जायसवाल न साबित हो जाए, लेकिन गुजरातियों का अंग्रेजों को परेशान करने का चलन जारी रहा और अक्षर पटेल ने उनको निपटा दिया। लेकिन मेरे लिए दिन की हाईलाइट थी ऑली पोप की विकेट जो जसप्रीत बुमराह ने ली। अगर आपने नहीं देखी तो तुरंत से जाकर उस विकेट की हाईलाइट देखो। मैं गारंटी देता हूं कि मजा ना आए तो पैसे वापस। बुमराह की एक इन स्विंग यॉर्कर ने पोप के स्टंप तबाह कर दिए। और वैसे भी अभी इस साल का एक ही महीना गुजरा है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि बुमराह की इस गेंद को अभी से यॉर्कर ऑफ द ईयर घोषित कर देना चाहिए। दूसरे सेशन में भारत को मिले 4 विकेट और इंग्लैंड का स्कोर हो गया 4 विकेट के नुकसान पर 155 रन। लेकिन बुमराह का रौद्र रूप तो अभी दिखना बाकी था। चाय के बाद जब बुमराह वापस आए तो एक के बाद एक इंग्लैंड के विकेट निकालते चले गए। इस सीरीज में दूसरी बार बुमराह ने बेन स्टोक्स को ऐसे आउट किया कि बेन स्टोक्स ने हाथ खड़े कर दिए और सिर्फ इशारा कर पाए कि भैया इस गेंद का मैं क्या ही कर सकता था। कुछ नहीं कर सकते थे बेन स्टोक्स। जब बुमराह भाई की चलती है तो अंग्रेजों की सबसे ज्यादा जलती है। बुमराह की बादशाहत का इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि एक फ्लैट पिच पर इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के सामने उन्होंने 6 विकेट अकेले ले लिए। उनकी इस बेहतरीन गेंदबाजी की वजह से इंग्लैंड 253 पर ऑल आउट हो गया। दिन का खेल खत्म होने से पहले जायसवाल और रोहित शर्मा ने 5 ओवर खेलकर 28 रन जोड़ लिए और इंडिया की टोटल लीड 171 की हो गई। मेरे हिसाब से ये लीड 400-500 की करनी चाहिए। इंग्लैंडियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इनको उंगली पकड़ाओ या हाथ पकड़ लेते हैं लप्पा से। इसलिए देख समझ के सब करना पड़ेगा रोहित भैया। 3 दिन बाकी हैं। हम आपसे मिलेंगे कल शाम को, तीसरे दिन का जब खेल खत्म होगा ना उसके बाद। वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके जाना। फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को जरूर लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू टुमारो। जय हिंद, जय भारत।